अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोना बी डिस्कसिंग व्हिच आर द टॉप जॉब्स व्हिच आर गोना बी देयर इन 2025 और फ्यूचर में कौन से जॉब्स की डिमांड है, इस पे मैं बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके साथ साथ तीन चीजें करनी है। नंबर वन, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है, जहां पे हम बहुत सारी ढेर सारी जॉब्स पोस्ट करते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नंबर टू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ढेर सारी इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा काम ही है टू मेक इंटरव्यू इजी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि इसके वीडियो के नीचे आपको और काफी सारे लिंक्स मिलेगी जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी, और ये पीपीटी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर सबसे ज्यादा जॉब्स कहां पे रहेगी 2030 तक? ये मैंने नहीं बनाई है, ये जो डिटेल्स है ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बताई गई है, जहां पे 2030 में सबसे ज्यादा डिमांड और जॉब्स कहां पे रहेगी। अगर आप फाइनेंस वाले हैं तो आपके लिए जो मैंने चीजें हाईलाइट करके रखी है, अगर आप फाइनेंस वाले नहीं हैं तो डेफिनेटली आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि बिग डेटा स्पेशलिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फिनटेक इंजीनियर की डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि क्या है, आज की जनरेशन में हम सब चीज ये बात कर रहे हैं एआई ड्रिवन, बट एआई जब ट्रेन कैसे होगा? एआई ट्रेन होगा डेटा बेसिस पे। भाई जितना अच्छा डेटा मिलेगा उतना अच्छा वो ग्रो होगा, उतना अच्छा वो रिजल्ट देगा। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिमांड है, अगर आप फाइनेंस वाले हो तो फिनटेक इंजीनियर्स को। मतलब क्या, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी अगर आपने सीख लिया, भैया यू कैन मीट द मनी टू नेक्स्ट लेवल। द ओनली प्रॉब्लम एंड पेन इज यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। कैसे सीखना, कहां से सीखना, मैं बताऊंगा। काफी सारे पोर्टल्स है, यूट्यूब पे भी काफी सारे चैनल्स है, सबके बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हो एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपर्स की डिमांड बढ़ रही है, यूआई यूएक्स डिजाइनर की ये बढ़ रही है। तो आप डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके या इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाद में, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ कुछ ऐसी जॉब्स है जिसका डिक्लाइनिंग हो जाएगा बाय 2030, मतलब कि इसकी डिमांड गिरने वाली है। अगर आप डेटा एंट्री क्लर्क में है, अगर आप डेटा एंट्री साइड है, सिर्फ आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, बैठ के डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो भैया फटाफट इस जॉब से चेंज करें और नई जॉब में निकल जाओ, नहीं तो बाद में होगा दिक्कत, बाद में होगी आपको प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और क्लर्क टाइप काम कर रहे हैं तो इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाली है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है, सब कुछ एआई ड्रिवन होने वाला है। राइट, इसके साथ साथ अगर मैं और डिटेल में बात करूं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड जॉब, अगर आप फाइनेंस वाले बंदे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फाइनेंस में सबसे ज्यादा बात ऑफ कोर्स जॉब बढ़ने वाली है फिनटेक इंजीनियर्स की, विच इज देयर। बट एक चीज मैं बता दे रहा हूं, राइट, ये अगेन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट और ये डेटा दिया गया है, और ये यहां पे कहता है कि अकाउंट और ऑडिटर्स का जो डिमांड है वो 4-4.5% तक गिर जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएगी। पहले हम सैंपल बेस्ड ऑडिट करते थे, तो अब हम पॉपुलेशन पे ऑडिट करने वाले हैं, अब हम डेटा एनालिटिक्स को यूज करने वाले हैं, अब हम काफी सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाले हैं। तो थिंग्स आर गोना बी चेंजिंग विच इज देयर। और इसके साथ साथ आप बिग डेटा स्पेशलिस्ट की भी डिमांड बढ़ने वाली है। सर ये सब क्या होता है, डेफिनेटली इसको अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कि मैं अगले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन में बता दूंगा कि भाई ये क्या होता है और इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं और आपका एक्सपेक्टेशंस क्या होता है और क्या आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसी जॉब्स जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ऑफ कोर्स फिनटेक इंजीनियर्स, रिस्क मैनेजर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट। कुछ ऐसी रोल्स जो थोड़ी सी रिस्की है, विच इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स, ये थोड़ा बहुत स्टडी रहेगा। बात करते हैं इंडिया वाइज, राइट। इंडिया वाइज कौन से स्टेट्स में क्या सीन था हायरिंग का, दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन बाय द नौकरी। नौकरी.com से डायग्राम मैंने उठाया है, जो एक डिटेल में बात करता है कि किस सेक्टर में, किस एरिया में, कहां पे कैसे जॉब्स हैं। अगर आप देखेंगे तो टियर 3 सिटीज काफी ज्यादा ग्रो हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडेड द जॉब वैकेंसीज विच इज देयर, बट द ओनली प्रॉब्लम विच इज देयर इज द सिटीज इज लेस। बट अगर आप टियर 3 सिटी से हैं और अगर आप स्किल काफी अच्छा अपने पास रखते हैं, तो आपको उसी लेवल का सिटी से मिलेगा जो टियर 1 सिटीज में मिलेगा, राइट। तो ये मैंने थोड़ा सा डाइवर्सिटी दिया है, जहां पे आप देख सकते हो कि जॉब ग्रोथ और जॉब मार्केट कैसा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखो टियर 3 सिटीज में, जैसे कि उदयपुर हो गया, टियर 2 सिटीज, टियर 2 टियर 1 सिटीज के कंपेयर टियर 2 सिटीज कुछ अच्छी ग्रो करी है एज कंपेयर टू टियर 1 सिटीज, जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, रायपुर हो गया, उदयपुर हो गया, राइट, हैदराबाद हो गया, कोयम्बतूर हो गया। हैदराबाद तो ऐसे नहीं टियर 1 सिटी है, बट दे आर फ्यू सिटीज विच आर ग्रोइंग। तो आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा हायरिंग्स बढ़ रही है। जैसे अब कोच्चि में आपको काफी ज्यादा हायरिंग दिखेगी विच इज देयर, इंदौर में काफी ज्यादा आपको हायरिंग दिखेगी, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर सेटिंग देयर बैक ऑफिसेस एंड द सेटिंग देयर ऑफिसेस इन इंडिया, एंड दे आर ट्राइंग टू सेट अप इन द टियर 2 सिटीज विच इज देयर। इसके अलावा सर कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब बढ़ रही है, सेक्टर बता दो कि भैया इस सेक्टर में मैं थोड़ा सा फोकस करूं। फ्यूचर वाइज एआईएमएल पे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ रहेगा, हॉस्पिटलिटी सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोथ पे है, रियल एस्टेट ऑलवेज बूमिंग रहता है, तो रियल एस्टेट में 9% का ग्रोथ है, एफएमजीजी 8% एंड फार्मा सेक्टर 5%, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड।
नाउ अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो मैं आपको पीपीटी और प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ये सब मैंने एआई टूल बनाया है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब चीज़ों को आपको सीखना जरूरी है, राइट। और ये देखिए भी एआई ड्रिवन है, एकदम सिंपल प्रेजेंटेबल बढ़िया से मैंने एआई ड्रिवन बनाया। नाउ इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कॉर्पोरेट में एक डायलॉग है, एक डायलॉग ये है कि इफ दे कैन ट्रेन यू, इफ दे कैन ट्रेन यू दे कैन ट्रेन मशीन्स, इफ दे कैन ट्रेन यू दे कैन ट्रेन मशीन्स। आपको सिखा सकता हूं तो मशीन को भी सिखा सकता हूं। तो भाई आप चीजों को सीखना चालू करो, राइट। आप ओपन एआई के इस पे चले जाओ, वहां पे आपको काफी सारे कोर्सेस मिल जाएंगे ओपन एआई के, राइट। ओपन एआई आपने सबने यूज किया होगा, विच इज देयर। फिर इसके अलावा आप चैट जीपीटी पे देख लो, काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, गूगल के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप वो सब सीखना चालू करो। दैट इज वन। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिंस मैं एआई में काम कर रहा हूँ दिन रात, तो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको आपके करियर में बहुत एनहांसमेंट होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। ना हम लोग ने क्या किया, वी हैव आल्सो बिल्ड आउट एन एआई ड्रिवन वेबसाइट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज tools.cmoc.com। इसके बाद जाइएगा और डेफिनेटली आपको बहुत सारी मदद होगी, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे आप लॉगिन करते हो आपको कॉइन्स मिलते हैं, और जैसे आप इसको कॉइन्स के थ्रू यू कैन यूटिलाइज इट आउट एंड यू कैन गिव द इंटरव्यूज एज वेल। आप जाइए, एआई ड्रिवन बॉट इंटरव्यूज आपका लेगा, राइट। अब इसमें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, इस पे जाइए, आप डोमेन सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं बैंकिंग का हूँ, या आपको डेटा ड्रिवन कुछ करना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कुछ करना है, तो वहां पर आप चले जाइए। इसमें आप डोमेन आपका सिलेक्ट कर लीजिए कि भैया से फॉर एग्जांपल मुझे ESG में या इक्विटी रिसर्च में जाना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका एक्सपीरियंस डाल दीजिए, आपका रेज्यूम डाल दीजिए, रेज्यूम नहीं डालना है तो स्टार्ट इंटरव्यू कर लीजिए। दिस बॉट इज गोना बी टेकिंग योर इंटरव्यूज, दिस इज कंप्लीटली AI बेस्ड, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव डेवलप्ड गाइस। इसके साथ साथ आप अपने रेज्यूम्स का स्कोर चेक कर सकते हो, टाइपिंग चेक कर सकते हो, वर्सन टेस्ट दे सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट दे सकते हो, राइट। और काफ़ी सारे आप टूल्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज देयर। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस वेबसाइट, राइट। इनिशियली जब आप जाओगे 50 कॉइन्स ऑन लॉगिन, 50 कॉइन्स आपको प्रोफाइल कंप्लीशन पे मिलेंगे। ऑलमोस्ट आप काफी सारी चीजें इसको फ्री में यूज कर पाओगे, ये आपके भाई ने आपके लिए बना दिया है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कभी भी कोई चीज का इंटरव्यू रिलेटेड दिखना चाह रहे हो और अगर आप चाहते हो कि अपनी स्किल को एनहांस करें, राइट, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो cmoc.com। यहाँ पे आप देख सकते हो अपस्किलिंग में हमारे पास पाइथन फॉर फाइनेंस का शानदार कोर्स है जो आप सीख सकते हो, जो आपको करियर में काफी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और आपका 3 घंटा बचाएगा एटलीस्ट, विच इज देयर, राइट। काफी शानदार कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज चेक इट आउट। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी के लिए देख रहे हैं तो वी हैव इंटरव्यू ट्रेनिंग प्लेसमेंट बैचेस विच इज देयर, राइट। जब आप देखोगे जो बैचेस अवेलेबल रहेगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे शानदार चीज ये लाइव बैच रहती है जहाँ पे हम हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाएंगे एंड विल हेल्प यू आउट टू प्लेस यू इनटू योर ड्रीम कंपनीज विच इज देयर, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, राइट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आप देखो टियर 2 सिटीज में जैसे कि जयपुर और कोयंबटूर में काफी ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर और स्पेशलाइजेशन। अगर मैं आईटी सेक्टर में बात करूं तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और सर्च इंजीनियर्स की इन सब की बढ़ रही है। इसके साथ साथ रिटेल सेक्टर आप थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है विच इज देयर, बट इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और गारमेंट साइड काफी ज्यादा हमें ग्रोथ दिखने मिली है। सर क्या सीनियर लीडरशिप और मिड लीडरशिप में ग्रोथ है? द आंसर इज यस, हायरिंग सब जगह है, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू प्रूव यू आर द बेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क विच इज देयर, नेटवर्क आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज गोना बी हेल्पिंग आउट, और आपका स्किल काफी ज्यादा सही होना चाहिए। इसके साथ साथ द लास्ट थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू टेल यू आउट विच इज देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द स्किल्स ऑफ अ सक्सेस। कौन से स्किल्स ज्यादा डिमांड में है, राइट, कौन से स्किल्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगी? सबसे पहला एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब कि डेटा ड्रिवन, अगर आपको कोई डिसीजन बना सक रहे हो या डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज समथिंग विच इज देयर। टेक्नोलॉजी साइड आपका एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन थोड़े से ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आपके सीवी में ये स्किल्स रहेंगे तो आपको थोड़ा सा एज प्ले करेंगे। ये सब कोर्सेस हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं और बाकी जगह भी देख सकते हैं। विच इज दैट risk management side is something where a lot of things are getting automated. People want to set up the controls which are gonna be there और जो automatically काम करे वो। और adaptability, ऐसे लोग चाहिए जो अडाप्टेबल हो। मतलब क्या, किसी फॉर एग्जांपल आज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आप सीखने के लिए एंथु होना चाहिए, वैसे हमें लोग की जरूरत है। तो दिस इज समथिंग विच इज गोना बी देयर इन द फ्यूचर। इन शॉर्ट में अगर बताऊं, अगर आपको 2025 के आगे अगर सस्टेन करना है तो इन जो स्किल्स पे है इन पे आपको काम करना चाहिए, और अगर आप इस साइड है तो कोशिश करें इस साइड शिफ्ट हो जाए, राइट। सिंपल सा रूल है, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कोई और सीख रहा है, तो आप बढ़िया से सीखिए। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करिए और देखिए बढ़िया से और प्रिपेयर करिए और रेडी हो जाइए 2030 के लिए।